विशालकाय पर्वत है जिसके ऊपर एक शिवलिंग स्थापित है। तब देवी सती आगे जाती है तो वहां पर बहुत सारे शिव भक्त थे जो अपनी आराधना में लीन थे। फिर सती ऋषि दधीचि से मिलती है। ऋषि दधीचि बताते हैं कि आपके पिता बहुत गलत कर रहे हैं, इसीलिए वह मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है। फिर वह सती को एक बड़े से पर्वत के पास ले जाते हैं और सती का हाथ उस पर्वत पर रखने को कहते हैं। फिर सती जब उस पर्वत पर हाथ रखती है तो उसकी सारी सच्चाई दिख जाती है कि कैसे उसके पिता भगवान शिव की मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति के पास से हटा देते हैं। लेकिन फिर सती ऋषि दधीचि से कहती है, मेरे पिता सही हैं, आप मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर देवी सती गुस्से से वहां से पारिजात फूल लेकर चली जाती है। जब सती अपने पिता प्रजापति दक्ष को पारिजात फूल लाकर देती है तो उसके पिता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ शुरू कर देते हैं। फिर सती उस शिल्पकार के पास जाती है जिसने भगवान विष्णु की मूर्ति को बनाया था। सती उससे पूछती है, क्या पिताजी ने भगवान विष्णु की मूर्ति से शिवलिंग को हटाने को कहा था? शिल्पकार हाँ में सिर हिलाता है। फिर सती कहती है, क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है? लेकिन यह कहाँ लिखा है? शिवलिंग हटाने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। फिर शिल्पकार अपनी पोटली से शिवलिंग निकालता है और कहता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस शिवलिंग को भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख दीजिए, आपको खुद सत्य का भान हो जाएगा। लेकिन इधर दक्ष का महायज्ञ संपन्न हो जाता है और वह मूर्ति को अंदर लाने को कहता है, लेकिन अब भी उस मूर्ति को कोई नहीं उठा पाता। फिर शिल्पकार उस शिवलिंग को सती को देकर उसे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रखने को कहता है। तब सती शिवलिंग को छुपाकर उसे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख